So hello students and welcome back to yet another video of All India Rank Cartel where rank is a ritual. In today's video we are going to discuss with Jha sir कि सर इस बार चूंकि बहुत सारे बच्चों का सेम मार्क्स आने वाला है और इस बार लास्ट ईयर की तरह नहीं होगा क्योंकि इस बार जो 480 से लेके 500 का जोन है, ऐसे बहुत सारे जोन हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे रहने वाले हैं। अब बच्चों का एक कॉमन डाउट जो है वो ये आ रहा है कि सर अगर सेम नंबर आ जाए तो सेम नंबर पे आपका क्या स्कोर बनेगा, सेम नंबर पे आप क्या स्कोर बनेगा। ठीक है, तो इस पे सर पहले क्या क्राइटेरिया था एनटीए का? देखिए सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप इतने हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि पॉइंट ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम का जो टोटल नंबर है वो 720 है, मान लेते थोड़ा देर के लिए 700 सर, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर हम 24 लाख ही पकड़ के चलते हैं तो थोड़े देर के लिए कि अगर हम 24 लाख लेते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 700 इज द नंबर, तो अगर आप इसको ये करेंगे तो एक ही नंबर पे, सेम नंबर पे एक प्रोबेबिलिटी बनता है। सेम नंबर पे जो प्रोबेबिलिटी बनता है आपका मोर और लेस वो 3000 के आसपास, 3500 के आसपास ऐसा कुछ आपका प्रोबेबिलिटी बनता है। किसी भी स्कोर पे 3500 स्टूडेंट रहेंगे। हाँ, एक ही नंबर पे 4000, ये आपको समझना है, किसी भी एक स्कोर पे प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करके पकड़े कि थोड़ा सा आइडियल हो गया तो हायर नंबर पे उतना नहीं रहेगा, हायर नंबर पे कम, हायर पे नहीं रहेगा। एक मान के अगर चले तो आप इतना मान सकते हो कि मिनिमम एक स्कोर पे, और कहीं कहीं सर 5000 ज्यादा भी रहेगा, जैसे जैसे मीन वैल्यू पे आएंगे आप तो वैसे वैसे ये ज्यादा होता रहेगा। जैसे जैसे आप लोअर स्कोर पे जाएंगे तो आपके एक ही मार्क्स पे 2-2 हजार बच्चे जो हैं वो रहने वाले हैं, और इसीलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब आपके सेम नंबर पे 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट सेम नंबर पे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आपका रैंक कैसे डिसाइड होगा? और इसीलिए सर एक एक नंबर से इस बार कॉलेज छूटेगा, एक एक नंबर। या आपको हो सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़के का अगर 490 आ रहा है और दूसरे का भी 490 आ रहा है, एक को कॉलेज मिल सकता है और एक को नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ सर? ऐसा मैं जानता हूं, मेरे ही स्टूडेंट्स है, 636 लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिला था, 636 में एक को सेमी गवर्नमेंट मिला है, 535 में तो सेमी गवर्नमेंट मिला ही। बिल्कुल, तो ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये इसीलिए हमने जब ये पता चला, क्योंकि पहले जो पहले जो था सर, क्या था तरीका, एज था, शायद एज था और बाकी प्रोसेस भी था, अभी थोड़ा चेंज हुआ है। अभी इस साल एनटीए ने जो सेम स्कोर पे रैंक डिसाइड करने का मैकेनिज्म दिया है वो काफी ज्यादा, मतलब उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपका सब्जेक्टिव है, किसी को वो पसंद आ सकता है और किसी को वो पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अभी हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है, वो प्रोसेस क्या है। कुछ चीजें सर पिछले साल भी था, कुछ चीजें चेंज हुई, जैसे एज वाला क्राइटेरिया हट गया है, एज वाला क्राइटेरिया हट गया और पूरी तरीके से। कुछ चीजें थे तो वो देखते हैं। एज वाला जो क्राइटेरिया हटा है दैट इज अ गुड मूव, ठीक है, कि एज से आपके रैंक को डिसाइड नहीं करना चाहिए, बट दैट इज अ गुड मूव। लेकिन अभी जो तरीका आया है ना सर, उसमें जो सब्जेक्ट का पैटर्न है वो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता। सपोज कीजिए आपका फिजिक्स स्ट्रांग है और आपके फिजिक्स में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और मेरे बायोलॉजी स्ट्रांग है, मेरे बायोलॉजी में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो ये चीज लेकिन सर पहले से था, ये चीज लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और बेटर मतलब कि काम एनटीए कर सकता था, जो कि मुझे नहीं दिखा है। अब मैं वही बोलूंगा कि अब जो है सो है, दिस इज द रूल which will be followed by NTA and you have to obey it। इसीलिए जो 490 480 वाले बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज होने वाला है कि आपको हो सकता है कि आपके सेम नंबर पे कॉलेज मिल जाए और आप ही के फ्रेंड जिसका उतना ही नंबर आ रहा था आप ही के स्टेट में उसको कॉलेज नहीं मिले। अब ऐसा क्यों होगा सर, हम लोग आते हैं टाई ब्रेकर में ये चीज फॉलो होता है। टाई ब्रेकर जो होगा वो टाई ब्रेकर देखिए कितना ज्यादा जटिल टाई ब्रेकर है सर। सबसे पहले हमारे पास टाई को ब्रेक करने का जो पहला प्रायोरिटी है वो क्या है? सबसे पहले मैं समझा दूं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, कि मतलब मान लीजिए आपका 500 नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहे सर, तो बताइए सर आप। नहीं, जैसे कि हम लोग सर अपने आप को एस्पिरेंट मान ले रहे हैं, जैसे मैं हो गया, मैं एक एस्पिरेंट हूं, ठीक है, मेरे नंबर आ गए मान लीजिए 480 और आपके सर भी, आपके झा सर के भी नंबर आ गए 480, ठीक है, आपके, और हम लोग मान लीजिए एक स्टेट वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का मार्क्स टाई हो गया है, मार्क्स हो गया है बेटा टाई, और मार्क्स टाई पे सर बच्चों का क्वेश्चन आया कि रैंक सेम मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। तो ये पहली बात तो जान लो कि सेम रैंक नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तो
तो कैसे डिसाइड होगा सर? प्रायोरिटी वाइज समझाइए। पहला प्रायोरिटी क्या देखा जाएगा सर? फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर कि आपके बायोलॉजी में कितने नंबर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे और निखिल सर दोनों के 480 आए हैं, लेकिन मेरे बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल मान लो 310 नंबर आए हैं और निखिल सर के 305 हैं, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा हो गया, टाई ब्रेक हो गया, टाई ब्रेकर हो गया, तो मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, 310 वाले को, फिर उसके बाद 309, 308, 307। हाँ, अब इसमें क्योंकि 2000 बच्चे हैं तो जिसका बायोलॉजी से डिसाइड हो जा रहा है, जिसका बायोलॉजी में हाईएस्ट नंबर होगा उसको रैंक बेहतर मिलेगा। जैसे सर का 310 आया तो इनका रैंक मान लीजिए बेहतर होगा मेरे से। मान लीजिए हम ही लोग का हाईएस्ट स्कोर आया तो इनका रैंक 1 होगा, मेरा रैंक 2 होगा। फॉर एग्जांपल मेरा 24,000 रैंक है, तो उसके बाद 309, 8 ये लोग जितने नंबर है वो लोग के रैंक आएंगे, और सर का रैंक जो उसके बाद आएगा उनका 25, साढ़े तो ये पहला प्रायोरिटी है कि पहले आपके बायोलॉजी के नंबर देखे जाएंगे, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से सर, बायोलॉजी में मान लीजिए हम लोग का 480 नंबर बना, आपके भी बायोलॉजी में 300 नंबर आए और मेरे भी 300 आए, तो ये पहला रूल फेल हो जाएगा। पहला रूल सर फेल हो जाएगा। फिर आपका 300 भी बायोलॉजी में, मेरा भी 300। अब हम लोग आएंगे सर किस पे? केमिस्ट्री पे। अब झा सर और मेरा जो केमिस्ट्री का मार्क्स है बच्चों वो देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि झा सर ने केमिस्ट्री में 100 नंबर स्कोर किए और मेरे केमिस्ट्री में 90 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर से झा सर को बेटर जो रैंक है वो अलॉट की जाएगी और मेरा रैंक जो है वो कम आएगा, ठीक है। पहला टाई ब्रेकर से डिसाइड नहीं हुआ, दूसरा टाई ब्रेकर है केमिस्ट्री। अब 2000 है, एक रैंक पे मिनिमम 2000 बच्चे हैं, एक मार्क्स पे मिनिमम 2000 बच्चे हैं, ठीक है, मिनिमम 2000 बच्चे हैं। इससे भी अगर डिसाइड नहीं हुआ सर, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री में हम लोग का 100 नंबर है, बायोलॉजी में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, फिर हम लोग किस पे आएंगे सर? फिजिक्स पे। तब थर्ड पोजीशन। अब देखिए जनरली सर मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 2 3 में हो जाता है, 1 2 3 में हो जाता है। तो हो सकता है कि फिजिक्स में आपका फिर से ज्यादा हो, मेरा कम हो, तो फिजिक्स आपका थर्ड प्रायोरिटी है, आपको थर्ड नंबर पे फिजिक्स। अगर ये तीनों सेम हो गया, हो सकता है कि मेरा और सर का नंबर बायोलॉजी क्या नाम है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में सेम है, तो हम लोग का अब ऐसा नहीं कि अभी भी रैंक सेम होने वाला, अभी और भी क्राइटेरिया है, तो ये तीनों फेल हो चुका है। सर यहाँ पे एक चीज होता है ना कि कानून में हर जगह एक लूप होल होता है। इस कानून में लूप होल पता है क्या है? बॉटनी और जूलॉजी। मान लीजिए आपका बायोलॉजी में और मेरा बायोलॉजी में सेम नंबर है, लेकिन मेरा बॉटनी और जूलॉजी, मेरा बॉटनी में ज्यादा है, आपका जूलॉजी में ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब तो सर बायोलॉजी को एक यूनिट मान लिया गया है कि बायोलॉजी फेल हुआ तो फिर आप केमिस्ट्री पे आइए, केमिस्ट्री फेल हुआ तो फिजिक्स पे आइए। अगर सर तीनों में मार्क्स सेम आए तब तो फिर देखा जाएगा कि बायोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी नहीं, फिर ओवरऑल नेगेटिव। हाँ, ओवरऑल आपका कितना नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम आ रहा है, ये देखा जाएगा कि अगर मेरे भी 480 है, सर के भी 480 है, बट मेरा नेगेटिव जो है नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सर के 2 नेगेटिव है या 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरे को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके प्रेफरेंस। मतलब ओवरऑल नेगेटिव की बात है कि ओवरऑल मैंने ज्यादा नेगेटिव कर दिया तो फिर मुझे कम रैंक मिलेगी। सर ने कम नेगेटिव किया है तो ये अच्छा रूल है कि नेगेटिव मार्क ओवरऑल लिया जा रहा है, जिसने नेगेटिव ज्यादा किया है उसका रैंक कम आएगा, जिसने नेगेटिव कम किया। तो ये हो गया चौथा प्रायोरिटी, दिस इज द फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। अगर सर हमने नेगेटिव भी ओवरऑल, आपने भी 10 नेगेटिव किए, मैंने भी 10 नेगेटिव किए, सोचिए कितना माइन्यूटली देखा गया है चीजों को कि हम लोग का नेगेटिव भी सेम हो सकता है। अब नेगेटिव भी अगर सेम हुआ बच्चों तो फिर आप अगेन जाएंगे लेस नेगेटिव इन किस पे सर? बायोलॉजी। फिर भी टाई ब्रेकर में फंस जाता है मैटर, तो फिर अब बायोलॉजी की तरफ चला जाएगा। हाँ। कि बायोलॉजी में किसने कम नेगेटिव किया है। बायोलॉजी में मान लो मेरे एक भी नेगेटिव नहीं है और मेरे 2 नेगेटिव है और सर के 2-3 नेगेटिव हैं, तो सर का रैंक नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब सर बायोलॉजी में फिर अगर ये भी फेल होता है तो फिर वही सीक्वेंस है, फिर नेगेटिव आपका केमिस्ट्री में देखा जाएगा, अगर केमिस्ट्री में भी सेम हो गया तो फिजिक्स में देखा जाएगा। अगर ये सब बराबर है अगर ये सब बराबर है 2 स्टूडेंट का, जनरली ऐसा नहीं होगा सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मामला अटक जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि 7 प्रायोरिटी लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रायोरिटी में बच्चे का कहीं ना कहीं, जैसे डीएनए यूनिक होता तो ये भी कोई एक जगह पे मामला सर यूनिक होगा, तो अगर ये भी यूनिक नहीं हुआ है तो एनटीए का जो 8वां पॉइंट है सर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसपे बोला गया है कि अगर ये सारा 7 पॉइंट से टाई ब्रेकर नहीं डिसाइड हुआ तो फिर एनटीए करेगा एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन, और वो फिर पता नहीं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कुछ लिखा नहीं है अपने, बोला कि एक्सपर्ट कमिटी जो है इस टाई ब्रेकर को रिजॉल्व
करेगी। अब कैसे करेगी रिजॉल्व वो नहीं पता है, क्योंकि एनटीए ने इस पॉइंट को लाइटली दिया। कहने का मतलब ये है कि जनरली ये 7 पॉइंट से रैंक जो है सर अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा अपडेट होना चाहिए बच्चों। तो आपके साथ भी होगा, जो बॉर्डर पे जो लोग हैं, तो बॉर्डर पे कोशिश करो जो लोग हैं, अगर बायोलॉजी में ज्यादा स्कोर आया है तब तो सर सही है। सही बात। और अगर आपका फिजिक्स में कम स्कोर है तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स का प्रायोरिटी सबसे थर्ड में है। तो बायोलॉजी पहला प्रायोरिटी है, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, एंड फिर आपका ओवरऑल नेगेटिव चार्ज चलेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस वीडियो। मुझे लगा कि ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी सर से बात कर रहा था कि सर कैसे होगा। तो मुझे पता था कि जैसे जेईई मेन में पहले एज वेज देखा जाता था, ठीक है, कुछ कुछ चीजें देखी जाती थी। तो इस बार जो है एनटीए का जो 8 पॉइंट है टाई ब्रेकर लगाने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार जो 480 टू 500 वाला रेंज है उसमें बहुत सारे बच्चों को आप कॉलेज मिल रहा होगा, सेम स्कोर पे बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। तो ये रहा वीडियो बेटा, कैसा लगा आपको, आप क्या सोचते हैं? आपका मार्क्स बायोलॉजी में ज्यादा है तो आपको खुश होना चाहिए, और जरूर अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बोलिए कि यार मेरा भी 480 आ रहा है, तेरा भी 480 आ रहा है, चल अब बता कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने स्कोर है। तो आपको पता लग जाएगा स्कोर देखकर ही कि आप में और उसमें किसका बेटर रैंक आने वाला है। मतलब मामला जितना आपको सीधा लग रहा है, हाँ, उतना है नहीं, उतना सीधा है अभी भी बहुत सारा गेम बाकी है। गेम बाकी है अभी, सही है। तो जैसे आप लोग T20 क्रिकेट में सर देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डकवर्थ लुइस है, ये सुपर ओवर भी नहीं है, डकवर्थ लुइस मेथड है। आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड सर क्या है, डीएल जो मेथड है वो बहुत ही लॉजिकल मेथड है, ठीक है। लेकिन सर इतना बड़ा सैंपल साइज हो तो कोई एक मेथड निकालना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या कर सकते नहीं, मुझे लगता है कि अब जो भी है इसमें एक चीज ये किया जा सकता है कि आप रैंक को डिटरमाइन करने के लिए थोड़ा और बेहतर, क्योंकि सर हो नहीं सकता, देखिए बायोलॉजी रखा गया है पहले, ठीक है, उससे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिस बच्चे का फिजिक्स अच्छा है उसके साथ तो गलत हो गया। अब तो इसमें हम वही बोले सब्जेक्टिव चीज है, इसमें ये नहीं है, इसमें मतलब नेवर एंडिंग डिस्कशन है इसमें, और लेकिन बेटर मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन हम लोग को दिया जाना चाहिए। इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर एनटीए को, अगर एक लाइन में सॉल्यूशन देना हो तो? नेचर जो है सर वो ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रूल मेथड, कुछ रूल, मतलब किसी के साथ जस्टिस होगा क्या, हाँ, किसी के साथ इनजस्टिस होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का 4000 आदमी आ रहा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का गेम, जब मैच 2 आदमी खेलता है और वहां पे हमको वैसा सिनेरियो लेना पड़ता है कि टॉस से या सिंगल ओवर से हम डिसाइड करते हैं बिल्कुल मैच का रिजल्ट। तो इतना लार्ज सैंपल साइज में हमको कुछ ना कोई मैथडोलॉजी निकालना पड़ेगा, और नीट एनटीए की भी यहाँ पे गलती नहीं है कुछ भी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता है, सर को लगता नहीं हो सकता है। लेट्स एंड दिस डिबेट हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।